हुआ। और ये मूलभूत आवश्यकताएं लोगों को दिलाना पहला कर्तव्य है कि व्यक्ति को पानी, बिजली, सड़क कम से कम ये मिले। वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। तो जैसे ही अगर भगवान ने हमको मौका दिया, हम विधायक बने और समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो सबसे पहले क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए। अच्छा, 2022 में समाजवादी पार्टी अन्य दलों से कितनी चुनौती देखती है, क्योंकि सभी दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं? आपने अभी पंचायत चुनाव में जैसा देखा तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया। ये तो सत्ता का इन्होंने दुरुपयोग किया भाजपा वालों ने, कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाए, लेकिन हमारे पार्टी के बीडीसी सदस्य ज्यादा थे, हमारी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य ज्यादा जीते थे। और अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी के कम से कम 50 जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। तो ये तो चुनाव था नोट का, लेकिन जब वोट का चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी कम से कम 350 सीटें लेके आएगी। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो और राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, खासतौर पर चुनावी समर में ये काफी ज्यादा हावी रहता है। तो समाजवादी पार्टी कैसे पार पाएगी इससे? एक बार फिर रिपीट करिए आप प्रश्न। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी चुनावी वर्ष में राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा ज्यादा भुनाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कैसे खुद को स्टैंड करेगी और जनता के बीच में जाएगी? देखिए, जनता ये सब इनको समझ गई है। जब इन्होंने जात पात की बात करते हैं, ये चुनाव आ जाता है तो धर्म की बात करते हैं। आपने अभी देखा बंगाल चुनाव में कि जिस तरीके से ये दावा कर रहे थे और जितनी ताकत ये लगा सकते थे इन्होंने लगाई, लेकिन फिर भी आप देखिए ममता बनर्जी वहां पूर्ण बहुमत से आई। और मुझे लगता है कि उस चुनाव के बाद पूरे देश को एक नई दिशा मिल गई। अखिलेश यादव की बात करें, कैसा काम मानते हैं कि 2012 से 2017 तक अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव ने कैसा काम किया? देखिए, अखिलेश जी ने जितना 2012 से 17 के बीच जो काम किए उतना कोई भी मुख्यमंत्री 2 कार्यकाल में नहीं कर सकता। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे दिया, जो यूपी के बड़े शहर थे, लखनऊ था, ग्रेटर नोएडा था, गाजियाबाद था, बनारस था, इन सब में मेट्रो दी, विधवा पेंशन दी और बहुत सारे काम, डायल 100 दिया। आज कोई भी परेशान होता है तो पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती थी। इतने काम है, मैं अनगिनत काम है, मैं आपको गिनाऊं। उनका एक विजन है काम करने का, जो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री के पास है।